टिकटॉक पर दुल्हन के सर से पैसे वार कर फेंकते दूल्हे की वीडियो वायरल हो गई। टिकटॉक पर होने वाली रस्मी मुलाकात कैसे रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। जब निकाह की नियर है तो फिर अल्लाह पाक मोहब्बत डाल ही देते हैं। देख के तो सबको यही कहता है कि यार मैं अभी कोई ऐसा पार्टनर मिले उसके साथ के होता है। मैंने कहा मुझे इस तरह की लड़की पसंद है। मामा ने कहा कैसी है वो ये वो, मैंने कहा अम्मी बहुत प्यारी लड़की है। अच्छा मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी बड़ी वायरल है, पब्लिसिटी स्टंट किया आपने? नहीं, अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह होना है, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब मेरा निकाह हो जिससे सामने से दुल्हन आई अपने मामा पापा के साथ है, जब तक वो स्टेज आने से पहले ना उसके ऊपर से सदका दूँ मैं उतार के। तो अब मुझे नहीं पता वीडियो कौन बना रहा था, लेकिन ये वीडियो अल्लाह वाले वायरल हुई है। तो मुझे बताएं कि कितने के पैसे आपने मारे हैं और वाकई सदका दिया आपने? तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम आधी कॉपी तो थी। अच्छा, शादी कैसे हुई, पसंद कैसे किया? ये इनकी मेरा दोस्त है एक, उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन ठीक हुई, तो वहाँ पे ना उसकी जो बहन है ना वो भी आई हुई थी इधर। अच्छा ठीक है, तो मैंने इनको वहाँ पसंद किया। मैंने वहाँ इनसे बात नहीं की कोई। ठीक है, मैं घर आया, मैंने कहा मुझे इस तरह की लड़की पसंद है। ठीक है, और मामा ने कहा कैसी है वो ये वो, मैंने कहा अम्मी बहुत प्यारी लड़की है, एक दफ़ा आप उसके घर चलो तो सही। अच्छा मैम बताइएगा कि आपकी बात कैसे हुई आपस में? कोई राब्ता नंबर था पहले इनके पास? नहीं, कोई राब्ता नहीं था। इन्होंने मुझे टिकटॉक पे रिक्वेस्ट सेंड की। मैं अब परेशान हो गई कि मुझे कहाँ से आ गया। मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी कि मैं रिक्वेस्ट सेंड कर लूँ, मैंने इस लड़के को देखा तो हुआ है। तो वो कहती हैं कर लो, ट्राई कर लो, तुम बात करो इनसे। तो मैंने जब इनकी रिक्वेस्ट सेंड की, फिर इनसे सलाम दुआ, इनसे बात हुई, फिर ऐसा ऐसा इन्होंने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो अपने घर वालों को बेचना चाहता हूँ। तो आप, हाँ जी। अच्छा, तो फिर मैंने कहा आप ट्राई कर लें। तो फिर मैंने इनको एड्रेस वगैरह दिया, इन्होंने अपने घर भेज दिया। मुझे नहीं पता मतलब वो डायरेक्ट लोग इन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा, आपसे मुलाकात नहीं की? नहीं हुई, मेरे से मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। आपके पेरेंट्स ने भी कोई रिजेक्शन वगैरह नहीं की? पहले ही आपस में जानती थी ना, तो उनको पता था कि लड़का किस तरह का है। अच्छा, फैमिली को भी Family जानते background थे। कैसे? हाँ जी, तो फिर इस तरह क्या एक दूसरे में अच्छा क्या लगा आपको, क्या पसंद आया? ये पूरे के पूरे ही अच्छे हैं। अच्छा, हाँ जी, नहीं एक क्वालिटी होती है ना कि जो दूसरों से अलग ये लगती है। नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। नेचर वाइज इनकी नेचर बहुत और अच्छी है। आपको क्या पसंद आया? मुझे इनकी सादगी अच्छी लगी, अच्छा, सिंपल सी। कभी सोचा था, कभी होता है ना कि किसी से ऐसे ही देखूंगा और पहली नजर में प्यार हो जाएगा और उससे ही निकाह कर लूंगा? नहीं, सोचा तो कभी नहीं था, लेकिन अब हो गया। हो के फिर निकाह की नीयत की। जब निकाह की नीयत है तो फिर अल्लाह पाक मोहब्बत डाल ही देते हैं। कितना टाइम लगा था ये टोटल प्रोसेस आपके निकाह तक? 2 मंथ। अच्छा मुझे बताएं कि टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है, लोग कमेंट वगैरह करते होंगे, क्या लोग कहते हैं जब ये इस तरह की वीडियो वायरल हुई थी आपकी? सब ये देख के तो सबको यही कहता है कि यार मैं अभी कोई ऐसा पार्टनर मिले मैं भी उसके पास जाऊँ। ठीक है, उसके साथ के उतारूँ ऐसे। हर कोई, आपको पता है ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से कोई हर कोई कहता है कि मैं इसको कॉपी करूँ, मैं इसको कॉपी करूँ। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये है कि क्या कहते हैं, पहले अपने पेरेंट्स को मनाओ, पेरेंट्स की रजामंदी हो तो फिर सोने पर सुहागत हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हर लड़की का नसीब अल्लाह अच्छा करे और हर लड़की को मेरे जैसा शौहर मिले।